अरुण सर, आज सुबह जो खबर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी कि ईडी अपनी जांच भले जारी रखे लेकिन फिलहाल कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया, कितने बड़ी राहत है ये? कितनी बड़ी राहत मानी जाए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर इस खबर को देखना हो तो जरा राजनीतिक भी समझ लें टेक्निकल के साथ साथ, अरुण सर। नमस्कार राम प्रकाश जी। देखिए, ये राहत तो है, लेकिन जो राहत दी गई है वो एक टेक्निकल ग्राउंड पर दी गई है कि जो शिकायतकर्ता थे उनकी कंप्लेंट पर जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और चूंकि एफआईआर कंप्लेंट के बाद दर्ज नहीं हुई तो इस ग्राउंड को लेके जो है, और ईडी को कोई दायरा नहीं बनता कि बगैर एफआईआर के कोई चीज को इन्वेस्टिगेट करे, तो इस टेक्निकल ग्राउंड पर जो है इसको जो है जज ने डिसमिस कर दिया। लेकिन ये जो है तब तक क्या किया कि इन लोगों ने देखा कि जज का रुख जो है दूसरे तरह का है, वो सही न्याय करेंगे, तो इनको तो सही न्याय चाहिए नहीं, तो उन्होंने तब तक जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दिल्ली ब्रांच को वो कंप्लेंट कर दी और वो उसकी जांच कर रहा है। तो उसके ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो जांच नहीं करते हैं या उसका रिजल्ट नहीं आता है तो तब तक जो है ये भी जो है इसमें कुछ कहना सही नहीं रहेगा, इसलिए डिसमिस होना। देखिए, सबसे बड़ा कहाँ पर ईडी का दायरा आता है, ये आता है पीएमएलए एक्ट के अंदर में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके अंदर में जो है ये बात कही गई है कि कुछ ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए जिसका पैसा लेके आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो यहां पर जो प्रीडिकेटेड जो ऑफेंस है वो कोई ऑफेंस है ही नहीं। मैं आपको पूरा मामला दूसरे तरह से समझाता हूं कि इनका कांग्रेस का एक अखबार था, जैसे कि आरएसएस का अखबार है पांजंग और ऑर्गेनाइजर। ये अखबार कब से है? ये इंडिपेंडेंस से पहले का है इनका अखबार। कहाँ से पैसा आता है, कौन फंड करता है, ये सब का कोई डिटेल ही आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो संस्था ही नहीं रजिस्टर्ड है, और वो कहती है अपने को एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और 100 साल या कम से कम 75 साल से तो वो अखबार चल रहा है। अब वो उस अखबार के अंदर में बहुत सारे मतलब कि एम्प्लॉयज वगैरह भर दिए गए जो काम नहीं कर रहे थे, जिनको पेंशन टाइप के लोग थे, जो जब रिटायर किए तो उनकी जो है पेंशन लायबिलिटी, सुपर एनुएशन लायबिलिटी उनके ऊपर आई, और उनके ऊपर वो देने के लिए 90 करोड़ का वो था, कर्जा था। तो वो पैसा जो है, चूंकि ये कांग्रेस का अखबार था, तो एआईसीसी ने उसका 90 करोड़ पैसे दे दिए। तब तक क्या हुआ, जो कंपनी में जो नेशनल हेरल्ड थी उसको सेक्शन 25 की कंपनी, पुराने सेक्शन 25, आज का सेक्शन 8 की कंपनी में उसको ये कर दिया गया। अब ये बहुत जरूरी है ये अनपढ़ लोगों को समझने के लिए कि सेक्शन 25 की कंपनी में कोई भी एक पैसा उसका दुरुपयोग एज अ डायरेक्टर नहीं कर सकता है। ही इज अ ट्रस्टी टू दैट कंपनी। तो अगर उसमें 50,000 करोड़ की भी संपत्ति हो तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसको ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना सैम पिट्रोडा उसमें अपना टीए डीए भी ले सकते हैं। वो टोटली चैरिटी के लिए है, और उसका कोई भी ये नहीं, आप कहिए कि वक्फ बोर्ड में या कहीं पर वो ताजमहल है या कोई बहुत बड़ा वो है तो उसको कहिए कि आपने ये कर दिया, या आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो सेक्शन 25 की कंपनी में इनका कहना है कि 2000 करोड़ का एसेट था, और उसको आपने 90 करोड़ के लोन चुका के आपने उसको जो है कंपनी में खुद डायरेक्टर बन गए, मालिकाना हक बन। तो ये जो शेयर्स जो इनको मिले, तो वो ये ना, वो अगर किसी को उसका कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, कि क्योंकि उसको कौन खरीदेगा जब उसमें कोई उस पैसा आना ही नहीं है, कोई अर्निंग ही नहीं है, तो नेचुरली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो ट्रस्ट का वो है। तो इसके ऊपर ये जो है पिछले 10-15 साल से हल्ला कर रहे हैं।
अब आप आइए सुब्रमण्यम स्वामी, किसने इसकी कंप्लेंट की थी सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं किस्सा, खुद का किस्सा बताता हूं। आपको याद होगा कि एक रत्नाकर करके होते थे कैनरा बैंक के, जो कि सिक्योरिटीज हर्षद मेहता के स्कैम के बाद उन्होंने सुइसाइड कर लिया। उन्होंने एक कंपनी बनाई थी फेयर ग्रोथ। फेयर ग्रोथ में 10,000 शेयर थे चिदम्बरम के 1 लाख रुपए के। वो कंपनी कभी लिस्टेड हुई नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके ऊपर जबरदस्ती एक केस ठोक दिया। उस केस के कागज, ये प्रमाण कि चिदम्बरम के कितने शेयर्स हैं, क्योंकि वो बैंगलोर की कंपनी थी, मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके, मेरे पास आज भी वो रसीद पड़ी हुई है, हमने उनको निकाल के वो डिटेल दिया कि ये रही इनकी कंपनी और ये रहा, और मना भी किया कि इसमें डिफेमेशन केस नहीं बनता है। वो चले और केस वगैरह ठोक ठाक दिए, जो उनकी आदत है। अब ये चिदम्बरम ने क्या किया कि उनको डिफेमेशन में वो कर लिया कि वो सॉरी, उनको जो है उल्टा जो है अरुण जेटली को उसने लॉयर रखा। अब आप देखिए, चिदम्बरम अरुण जेटली को लॉयर रखते हैं और उसके अंदर में इनका पूरा केस ध्वस्त हो जाता है, और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट बदल दिए थे। वो डॉक्यूमेंट बदलने में पकड़ा गए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण वहां से भाग खड़े हुए। और उसी तरह का फिर यही यहाँ पर इनका एक है कि टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, यही काम इन्होंने राम जेठमलानी के साथ किया। वो केस था, उसमें वो डिफेमेशन केस किए, और वो राम जेठमलानी जो है इनको 5 करोड़ के डिफेमेशन केस से जीत गए। फिर वो अपील में गए तो इन्होंने माफी मांगी या इनफॉर्मल किया, तो राम जेठमलानी का बड़ा हार्ट था तो उन्होंने उनको हैंडशेक करके छोड़ दिया। तो ये जो है इनकी पुरानी आदत है कि किसी के पीछे सही हो या गलत हो, वो पड़ जाते हैं और कुछ बोलते रहते हैं। तो उनके कंप्लेंट के ऊपर जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, और उसके बावजूद जो है ये कर दिए। तो जब ये केस वहां पर था तो जज ने पूछा कि ये जो बैलेंस शीट में जो बैड डेट्स होते हैं उसको राइट ऑफ किया जाता है, तो क्या उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है? तो ये यही केस था कि 90 करोड़ की लायबिलिटी थी, उसको उन्होंने ये कर दिया, पे ऑफ कर दिया। और इसमें कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, माने इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, यूज ही नहीं हो सकता है। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया, जैसे रुचि सोया है, उसमें हजारों करोड़ के एसेट थे, मात्र 100-200 करोड़ में जो है रामदेव को दे दिया गया। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना क्या? ऐसे तमाम कंपनियां हैं, रिलायंस की कंपनी है, हजारों करोड़ का आरकॉम की कंपनी अनिल अंबानी की, जिसमें कि कितने करोड़ का वो पैसा डूबा, उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं लगाते हैं। बाकी तो आप छोड़िए, ये आरएसएस का जरा ये ऑर्गेनाइजर का एग्जामिन करे ना, कहां से अखबार का वो न्यूज प्रिंट आता है, कहां से इतने लोग इंगेज्ड हैं, कहां से प्रिंट आता है। वो कहता है हम एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, कितने इंडिविजुअल से बताए? तो कहने को 90,000 हैं। अब अपने रोल में कम से कम ये तो डिक्लेयर करें कि इनकम टैक्स में तो ना रजिस्टर्ड है, ना खाता है, ना बही है, ना अकाउंट्स है, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का वो कहते हैं हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज कर रहे हैं। अभी यही होड़ लगी है पार्लियामेंट में कि अमित शाह जो है आरएसएस के मेंबर थे कि नहीं। तो हर पॉलिटिशियन ये दिखाना चाहता है कि हम आरएसएस के मेंबर थे तो मेरा नंबर बढ़ाओ। तो ये जो ट्रस्ट का जो एक फसाद है, आरएसएस को नहीं इन्वेस्टिगेट करना, हम्म। ये को, और कांग्रेस के पीछे एक चैरिटी वाली कंपनी के पीछे पड़ जाना, वो जो है ये दिखाता है कि ये केवल हेट्रेड, द्वेष, विंडिक्टिव वो होके ये केस लटका रहे हैं और करते जा रहे हैं। इस केस में कोई दम नहीं है। जी।